अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्राफ का ट्रेवर्सल चेक करेंगे कि हम ग्राफ की तमाम नोड्स को किस तरह से ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ग्राफ के ट्रेवर्सल के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले हम BFS को समझते हैं, फिर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ जाएंगे और इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास नोड्स का कनेक्शन दिया हो तो हम उससे ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BFS से। BFS जिसे हम लेवल वाइज कहते हैं, लेवल वाइज ट्रेवर्सल या क्यू बेस्ड ट्रेवर्सल भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक नोड को विजिट करते हैं, एक नोड को क्यू में ऐड करते हैं और उसको विजिट करते ही हम उसको क्यू से निकाल के उसकी नेबर नोड्स को क्यू में ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने एक यहाँ पे ना क्यू बना ली है, ठीक है। अब हमारी एक और चीज़ कि हम जो ग्राफ का ट्रेवर्सल होता है वो किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। लेट्स सपोज हम जो ग्राफ का ट्रेवर्सल है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोड से। तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट नोड जो कि हमारे उसका एलिमेंट 1 है उसको क्यू में लोड कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको क्यू में लोड करने के बाद इसको 1 को विजिट करेंगे, हम इसको क्यू से निकाल देंगे और इसको क्यू से निकालने के बाद इसके जो नेबर नोड्स हैं, इसके नेबर नोड्स कौन से हैं, हमारे पास 3 और हमारे पास 2। तो हम उनको क्यू में ऐड कर देंगे। 3 और 2 हमारे पास क्यू में आ गया है। फिर जैसे ही हम 3 को विजिट कर लेंगे तो 3 के नेबर नोड हम क्यू में ऐड कर लेंगे, जो कि है हमारे पास 5 और 4। फिर जैसे ही हम 2 विजिट करेंगे, ये एक सीक्वेंस वाइज जिस ऑर्डर में हमने क्यू में वैल्यूज़ ऐड की होंगी ना, उसी ऑर्डर वाइज हम उनको विजिट करेंगे। तो जिस तरह से हमने 2 को विजिट किया, 2 के नेबर नोड्स को हम ऐड कर लेंगे। 2 के नेबर नोड्स कौन से बनते हैं, 4 और 6। 4 ऑलरेडी एडेड है तो हमारे पास आ जाएगा 6। फिर हम 5 को विजिट करेंगे, 5 क्यू से निकल जाएगा। फिर हम 4 को विजिट करेंगे, 4 क्यू से निकल जाएगा। फिर हम 6 को विजिट करेंगे, हमारा 6 क्यू से निकल जाएगा। ये काम स्टूडेंट्स हमने तब तक करते रहना है जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्योंकि जब हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हमारे ग्राफ के तमाम जो नोड्स हैं वो विजिट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेवर्सल ऑर्डर बनेगा 1 3 2 5 4 एंड 6। तो स्टूडेंट, इस ऑर्डर में आपने ट्रेवर्सल इसका कर सकते हैं। एक चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैंने फर्स्ट नोड सेलेक्ट करके उसको पहले मैंने लेफ़्ट साइड को ट्रेवर्स किया है। ये आपके पास ऑप्शन, आपकी अपनी चॉइस होती है कि पहले आप राइट साइड को ट्रेवर्स करो या आप पहले लेफ़्ट साइड को ट्रेवर्स करो। अब जैसे 1 को ट्रेवर्स करने के बाद मैंने उसके नेबर नोड्स में पहले यहाँ पे लेफ़्ट वाली नोड लिखी, आप यहाँ पे पहले 2 को भी ट्रेवर्स कर सकते थे, ठीक है। जब आप 2 को ट्रेवर्स करते तो इसके नेबर नोड्स फिर हमारे पास 4 और 6 आ जाते, तो हमारे पास जो है ना थोड़ा सा ट्रेवर्सल ऑर्डर चेंज हो जाता। वो भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। आप दोनों तरह से इसका ट्रेवर्सल कर सकते हो, लेफ्ट साइड बेस्ड भी और राइट साइड बेस्ड भी। टेक्निक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने एक नोड सेलेक्ट करनी है जिससे आपने ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है, उसको क्यू में ऐड करना है। जैसे ही उसे विजिट करोगे उसको क्यू से निकाल के उसके नेबर नोड्स को आपने क्यू में ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसकी एक नोड को विजिट करना है और उसकी नेबर नोड्स अगर हैं तो उनको ऐड कर देना है, नहीं तो अगली नोड पर चले जाना है। ये काम आपने तब तक करते जाना है जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्योंकि एम्प्टी होने के साथ आपकी तमाम नोड्स एक दफ़ा ट्रेवर्स हो जाएंगी। ये था हमारे पास BFS सर्च। अब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के ज़रिए इस ग्राफ का ट्रेवर्सल करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसे हम डीप पाथ वाइज सर्च भी बोलते हैं। इसमें हम एक नोड सेलेक्ट करते हैं और उसको डीप तक लेकर जाते हैं। उसके नेबर्स को विजिट करते करते हम डीपली उस तक जाते हैं। जब उसका आगे कोई नेबर नहीं रहता तो हम बैक ट्रैक करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ फिर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट नोड है वो 1 है। जैसे ही हमने 1 को ट्रेवर्स किया तो 1 के साथ हमारी जो उसकी नेबरिंग नोड्स हैं, हमारी पास चॉइस है, हम राइट साइड से विजिट करें या लेफ्ट साइड से विजिट करें। मैंने 1 के बाद ट्रेवर्स किया किसको, 3 को, ठीक है। तो हम आगे 3 पे, 1 से 3 पे। अब 1 से 3 के आने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 पे जाऊंगा या तो मैं 5 पे जाऊंगा। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ 5 पे, ठीक है। अब मैंने 3 ट्रेवर्सल कर लिए, 1 को ट्रेवर्स कर लिया, 3 को कर लिया, 5 को कर लिया। अब 5 के आगे देखें, इसका हमारा कोई नेबर नोड नहीं है, तो हम वापस बैक ट्रैक हो जाएंगे किस पे, 3 पे। अब 3 से हम आगे आ जाएंगे किस पे, 4 पे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, 5 के बाद ट्रेवर्सल होगा 4 का। 4
से आगे फिर इसके हम नेबर्स को देखेंगे। 4 का नेबर कौन है? 2। तो इसके बाद ट्रेवर्सल होगा किसका? 2 का। और 2 का आगे हमारे पास इसके ट्रेवर्सल के बाद इसका नेबर कौन है? 6। तो इसी के साथ हमारा ट्रेवर्सल हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर बनेगा ट्रेवर्सल का वो बनेगा 1 3 5 4 2 6। यानी आप एक नोड को पकड़ते हो, उसको विजिट करते हो, फिर उसकी लेफ़्ट या राइट साइड से उसके तमाम नेबर्स को डीपली विजिट करते हो। जब उसका आगे से कोई नेबर नहीं होता तो आप लोग क्या करते हो? आप उसको बैक ट्रैक करते हो। ठीक है, ये है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। स्टूडेंट, अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें हमें कुछ कनेक्शंस दिए होंगे। पहले हम उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उस पे हम BFS और DFS अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, ये एक हमारे पास एग्जांपल है। ये सारी हमारे पास नोड्स या वर्टिसेस दी हुई हैं और ये सारे जो हैं उनके कनेक्शंस दिए हुए हैं कि वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहली हमारी नोड या वर्टिस 1 है। ठीक है, अब 1 के आगे नेबर्स कौन से हैं? 2 और 3। यानी कि 1 कनेक्टेड है 2 के साथ और आगे कनेक्टेड है किसके साथ? 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, और 2 कनेक्टेड है 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ बना हुआ है और 2 फिर 4 और 5 के साथ कनेक्टेड है। तो 2 के साथ हम 2 नोड्स और निकाल देते हैं, नेबर नोड 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट है फिर हमारी नोड 4 जो कि कनेक्टेड है 2 के साथ, उसका कनेक्शन बना हुआ है। सॉरी, 3 मिस हो गई है। 3 का कनेक्शन है 1 के साथ, 1 बना हुआ है और इसका एक और कनेक्शन है किसके साथ? 6 के साथ। ये हमने 6 का कनेक्शन भी बना दिया। फिर हम आते हैं 5 पे। 5 का कनेक्शन है सेकंड एलिमेंट के साथ, वो कनेक्शन हमने बनाया हुआ है। और फिर है 5 का कनेक्शन 6 के साथ, तो इसका कनेक्शन भी हम यूँ बना लेते हैं। फिर 6 को देखते हैं, 6 का कनेक्शन 3 के साथ बना हुआ है, 6 का कनेक्शन 5 के साथ बना हुआ है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास कनेक्शंस दिए होंगे तो हम उससे बड़ी आसानी के साथ हम इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। और अगर हम इस ग्राफ पे वही BFS और DFS अप्लाई करें तो BFS आपको पता है क्यू बेस्ड है। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, एक नोड को सिलेक्ट करना है और उसके ज़रिए हमने फिर ट्रेवर्स करते जाना है लेवल वाइज। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्यू है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्यू। उसमें हमारा पहला एलिमेंट आया 1। जैसे ही हमने 1 को ट्रेवर्स किया, 1 हमारा क्यू से निकल गया। उसके नेबर एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 और 3। ये हमारे आगे क्यू में। ठीक है, 2 और 3। फिर हमने विजिट किया किसको? ट्रेवर्स किया 2 को। 2 को विजिट करने के साथ हमने उसको क्यू से निकाल दिया और उसके नेबर्स एलिमेंट्स को क्यू में ऐड कर दिया, जो कि कौन है? 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने विजिट किया किसको? 3 को। 3 को विजिट करते ही हमने उसका जो नेबर एलिमेंट है वो क्यू में ऐड कर दिया, जो कि है हमारा 6। उसके बाद हमने 4 को ट्रेवर्स किया, 4 को क्यू से निकाल दिया। 4 का कोई नेबर एलिमेंट नहीं था, इसलिए हम कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद हमने 5 को ट्रेवर्स किया, 5 को क्यू से निकाल दिया। 5 का कोई नेबर एलिमेंट नहीं, 5 का नेबर एलिमेंट है 6, वो ऑलरेडी एडेड है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल 5 के नेबर एलिमेंट 6 को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेवर्सल ऑर्डर बनेगा और क्यू का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। ये हमेशा हमारा क्यू का ऑर्डर और ट्रेवर्सल ऑर्डर सेम रहेगा। यानी आप पहले 1 को BFS में ट्रेवर्स करोगे, फिर सेकंड नोड को, फिर थर्ड को, फोर्थ, फिफ्थ और 6 को। इस तरह से हम ट्रेवर्स करेंगे। बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की DFS में, जिसमें हम एक पाथ सेलेक्ट करके उसमें डीपली जाते थे। तो हमारी पहली नोड है DFS में फर्स्ट को 1 को ट्रेवर्स किया, तो 1 के बाद हम लेट्स सपोज मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हम आगे अपनी सेकंड नोड की तरफ जो कि है 2। इसको ट्रेवर्स करने के बाद हम इसके नेबर नोड्स में जाएंगे, जो कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम 4 की तरफ भी जा सकते हैं, हम 5 की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं 4 की तरफ। 1 2 के बाद हमने ट्रेवर्स कर लिया 4। अब 4 की चूँकि कोई और नेबर नोड नहीं है, तो 4 से हम क्या कर जाएंगे? बैक ट्रैक कर जाएंगे 2 की तरफ और यहाँ से वापस फिर मूव करेंगे 5 की तरफ। 5 से हमारे पास नेबर नोड है 5 की 6, तो 5 के बाद हम ट्रेवर्सल करेंगे 6 का और 6 की नेबर नोड है हमारे पास 3, तो 6 के बाद हम ट्रेवर्सल करेंगे किसका? 3 का। तो हमारे पास जो DFS में इस ग्राफ का ट्रेवर्सल ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 2 4 5 6 और 3। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से ग्राफ बनाना है और हमने किस तरह से उसका ट्रेवर्सल करना है। तो स्टूडेंट, ये तो कनेक्टेड ग्राफ के लिए था। स्टूडेंट,
डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी ये बिल्कुल सेम है, सेम मेथड है। BFS की टेक्निक भी सेम है, DFS की टेक्निक भी सेम है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना वैसे कनेक्टेड के ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ग्राफ के ट्रेवर्सल का या ग्राफ ड्रा करने का। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।